सत्साई भगत जी। सत्साई जी, सत्साई। हम बिहार से बोल रहे हैं पवन जी। जी बोलिए। जी सर, हम बोल रहे थे कि भगत जी की जैसे हमारा पास हम नाम लिए थे फर्स्ट लॉकडाउन में। हाँ हम लॉकडाउन में नाम लिए थे, फर्स्ट लॉकडाउन था ना, हाँ, उसी में हम ऑनलाइन नाम लिए थे। अच्छा। उसमें मेरा कुछ खंडित हो गया घर परिवार की वजह से, हम्म, टेंशन की वजह से, कुछ पैसा कौड़ी की वजह से। अच्छा। तो उसमें खंडित हो गया, तो फिर हम 2021 में नाम लिए, हम्म, दिसंबर में। जी। तो अंतिम 21 में लिए हैं। तो हम्म, उसके बाद मेरा कुछ कर्जा था मेरे ऊपर, कुछ कर्जा था, टूट नहीं रहा, अभी भी नहीं टूट रहा है। हम्म, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं, पैसा बचिए में रहा, टूट भी नहीं करता है कर्जा। जी। शंका का संविधान करना था, कहाँ की संविधान होगा। क्या शंका क्या है? शंका है कि मेरे ऊपर कर्ज है। कर्जा तो मेरे ऊपर भी है, बताइए। और टूट है। कर्जा तो हमारे ऊपर भी है भगत जी, कर्जा तो गुरुजी के ऊपर भी है। 27 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा सरकार ने बरवाला कांड के समय गुरुजी पे लगा रखा है, बताइए। कर्जा किस पे नहीं है? कर्जा तो अनिल अंबानी पे भी है। कर्जा तो हमारे भारत देश के ऊपर भी है, दूसरे देशों का। क्या करें? कर्जा उतारने के लिए नाम लिए थे। नहीं, कर्जा उतारने के लिए नाम नहीं लिए थे, फिर फिर भी थोड़ा टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन तो रहेगी, जब कर्जा होगा तो टेंशन तो सबको होगा, मुझे भी टेंशन रहता है। कर्जा है तो टेंशन रहेगा। अब टेंशन कम होगा परमात्मा की भक्ति से, कर्जा धीरे धीरे उतरेगा परमात्मा की भक्ति से, भक्ति बनेगी मर्यादा में रहने से, और मर्यादा बनेगी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का साथ छोड़ने से और साध संगति से जुड़ने से। नहीं, तो तो बताइए। मेरे पास भगत जी आए थे पटना से, दो ठो, तो वही आपके बारे में बोल रहा था कि ऐसी ऐसी बात है। परसों आए थे, क्या तो बोले? हम बोले ठीक है, हम पवन भगत जी से बात करेंगे। अगर ऐसा होगा तो जहाँ शंका का समाधान होगा, जहाँ दुख दूर होगा, वहाँ हम जाएंगे। कि जहाँ दुख होगा वहाँ थोड़ी जाएंगे। दुख तो दूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा दुख दूर करने ही आते हैं। लेकिन दुख दूर तब होगा जब हम मर्यादाओं में आएंगे, पहले वालों की कुसंगति को छोड़ेंगे, साध संगति से जुड़ेंगे, परमात्मा से क्षमा याचना करेंगे जाने अनजाने की गलतियों की। आगे से उनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं देंगे, मर्यादा में रह मैं के हम भक्ति करेंगे। कितनी बार ज्योति का पैसा जमा किया। हाँ, जितनी बार भी किया तो उसकी सजा तो मिलेगी ना, उसी की तो सजा भोग रहे हो आप। ऐसे भी दान उन तो करते हैं, कहाँ करते हो दान? जहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो नामदान केंद्र होता है, वहाँ जाते हैं, इतवार को सत्संग होता है, उसमें अच्छा, तो वहां पे आप किसको दान करते हो? दान पेटी में डालते हैं। ओ, दान पेटी में डालने के लिए कब कहा गुरुजी ने? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण है। सत्संग नहीं सुने? दान किसको किया जाता है? गुरु को, सतगुरु को। तो वहां आपके सतगुरु बैठे हैं, दान पेटी में गुरुजी बैठे हैं। बताइए फिर क्या मिलेगा? वो पत्र को दान करोगे तो दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, सिर पे कर्जा हो जाएगा, मौत हो जाएगा। ये तो भगत जी सही है कि मान लीजिए जो बिहार का कोऑर्डिनेटर था उसका वो तो ये 3 रूम में हुआ। ये भी अभी हम तो गए में है, खास करके मेरा पोस्टिंग अभी गए में, हम बीएमपी में बिहार सरकार का नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। अभी तो बताइए। तत्काल सरकार हम गए में है, अभी गए थाना पर जहाँ पे मेरा नामदान सेंटर है, उससे थोड़ा 1 आध किलोमीटर के अंतर में है। जब बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव बाबू का ऐसा अकाल मौत हार्ट अटैक से हुआ,
जी। तो बताइए, और हम राजदेव बाबू के द्वारा खोला गया नामदान केंद्र फर्जी आश्रमों में दान करने से तुम्हें कहाँ लाभ मिलेगा? नहीं, हम तो ये भी गए में है जहाँ यहाँ इसका राजदेव बाबू का जहाँ अथी है, तो घर बताइए, है जब वही। इतना बड़ा भगत ऐसी अकाल मौत मर रहा है तो छोटे भक्तों का क्या होगा? तो समझ जाना चाहिए इंसान को कि आप किस दिशा में अब जा रहे हो। अभी जो भगत जी आए हैं बिहार का कोऑर्डिनेटर है, अभी क्या कहते हैं सिवान के हैं, तो हम्म। 2 रोज यहाँ सेंटर पर आए थे। हम्म। और हम ही लोग का एज का है, हम्म। तो उससे बातचीत हुआ ऐसे भी क्लियर। अभी कुछ सही बात नहीं बता रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा, क्या होगा नहीं होगा, गुरुजी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कि सब दिन ऐसे भक्ति चलेगा। उनको कोई मतलब नहीं है गुरुजी से। उनको मतलब है संगत को बांध के रखो, सत्संग की आड़ में दान पेटी लगा के रखो, भक्तों से दान लेते रहो, अपना घर परिवार अपने बच्चे पालते रहो, संगत को मूर्ख बनाते रहो। वो क्या मार्गदर्शन करेंगे आपका? वो खुद ही भ्रमित हैं। देखिए भैया, सरकारी जॉब करते हैं आप, जी जी भाई। फिर भी सिर पर कर्जा है। अब और अरे क्या? थोड़ा अब और क्या बिजनेस में परमात्मा थोड़ा जिला दे कलेक्टर दिए थे, बनाएगा? बिजनेस में थोड़ा दे दिए थे अपने आदमी को, 10-20-25 लाख रुपया, वो देवे नहीं किया वापस करके, तो वापस तो नहीं नहीं कर रहा ना। नहीं कर रहा। हाँ, तो क्यों करेगा वापस? क्योंकि काल ने आपको ठग लिया। काल भगवान ने हाँ, आपको दुखी करना था, आपको परेशान करना था, आप समझे नहीं। नहीं सद्बुद्धि समझ आई पाए। नहीं। सद्बुद्धि बिना सत्संगति की आएगी नहीं। गुरु जी का आशीर्वाद होगा नहीं। तो क्या होगा? दुख होगा, परेशानियां ही होगी। तो अब का विचार है? विचार क्या रहेगा भगत जी, दुख दूर हो, और क्या कोई चीज सोचता है कि दुख से मुक्ति तो या। अभी देखो, अभी मैनेजमेंट को तो आपने देख लिया, उनको दान धर्म भी करके देख लिया, उनकी संगति भी करके देख लिया, आपका दुख दूर नहीं हुआ ना। ये कहाँ दुख दूर हुआ, दुख तो दूर तो हो उनको गया। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा तो हम बहुत भक्ति, इसके बिना दूसरे भक्ति में मन भी नहीं लगता है भगत जी। है? इसके बगैर दूसरा गुरु जी को जैसे जैसे भक्ति करते, दूसरा दूसरा मंदिर मस्जिद में तो भगवान है ही नहीं, तो फिर हम किसके पास जाएंगे। क्यों, आपके घर में भगवान नहीं है क्या? भटकने का जरूरत है क्या? कहाँ मेरे घर जाओगे में भगवान भक्ति रहता करने के तो, लिए? एक मिनट, मेरे घर में भगवान रहता तो आज ऐसा दुख होता ही नहीं। तो अगर राजदेव बाबू का घर में भगवान होता तो वो ऐसे काहे को मरता? अगर नहीं मरता। अगर बिहार का इतना बड़ा भगत के आश्रम में घर में नामदान पे भगवान होता, तो बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर बाथरूम में बैठा बैठा लेटरिंग करते करते क्यों मरता? उसकी आत्मा मल द्वार से क्यों निकलती? नरक में क्यों जाता? ये तो भी तो हम ये ये बात हम पूछे भगत जी से, क्या जो नामदान सेंटर में पहले रहते तो उसको हटा दिया गया, दूसरा हम्म। भगत जी हम आए हैं, तो उनसे हम फोन, पुरनका भगत जी से ये बात पूछे हम्म। कि आप ही बताइए, हमको तो जानकारी नहीं था, सुने हैं भगत जी तो पैखाना में ही मर गए। कहता है कि हाँ मर गए। हम कहे जब इतना बड़ा भगत है तो पैखाना में कैसे मर गए। आप आरती करते लेकिन हैं? जी सुबह शाम दोपहर करते हैं, नित्य नियम करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जहाँ रहते हैं वही करते हैं। तो अभी तो आप बोले जहाँ हम रहते हैं वहां पे भगवान है ही नहीं, तो फिर आरती काहे करते हो भाई? इसको इसको तो भगवान मानते हैं, गुरु जी को, इसका तो करेंगे ना। अरे तो जब तुम कह रहे हो हमारे घर में भगवान है ही नहीं, हमारे घर में भगवान होते हमको दुख नहीं होता, तो आरती काहे को कर रहे हो फिर? जब तुम्हारे घर में भगवान ही नहीं है तो फिर क्या दीवारों के सामने आरती करते हो? गुरु जी के फोटो के सामने करते हैं। अरे, जब गुरुजी घर में नहीं है तो फोटो क्या काम करेगा गुरुजी का? गुरु जी है कैसे नहीं, नूर का शरीर है तो गुरु जी तो तो ही गुरुजी है। है तो फिर वो फर्जी आश्रमों में जाने का क्या जरूरत है फिर तुम्हें? जब गुरुजी ऑलरेडी तुम्हारा घर में है तो उन फर्जी जगहों पे जाने का क्या फायदा? उधर काहे जाते हो फिर? हमको ये बात का पता नहीं ना था भगत जी, मान के फर्जी आश्रम है कि पैसा का ये ऐसे सेवा अति गलत करता है, तो मन के वहाँ से पुण्य नहीं होगा, जो हम भक्ति करेंगे वो भी नाश हो जाएगा। तो अब का विचार है? विचार क्या है, भक्ति अच्छा से, और क्या, हमको दूसरा चीज से क्या लेना देना है, भक्ति से लेना देना है, दुनिया में मुक्त होना है। तो भक्ति से लेना देना है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। उस पार्टी को छोड़ना। छोड़ना पड़ेगा जो काल भगवान का पार्टी है, मैनेजमेंट वाला।
वरना भैया तुम्हारा कर्जा बढ़ता जाएगा, लोग तुम्हारी चुटिया पकड़ पकड़ के हिलाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि मर्यादा है नहीं। बगैर मर्यादा के भक्ति बनेगी नहीं, तुम उल्टा परेशानियों में आओगे। एक दिन ऐसा आएगा फिर तुम गुरुजी को छोड़ जाओगे। अब बताओ तुम्हें क्या करना है। हम गुरुजी को कैसे छोड़ दें? गुरुजी को नहीं छोड़ सकते तो आपको मैनेजमेंट को छोड़ना पड़ेगा, एक को तो छोड़ना पड़ेगा भैया। मैनेजमेंट को वही छोड़ सकते हैं कि गुरुजी को थोड़ी छोड़ सकते हैं। और मैनेजमेंट को ज्ञान से छोड़ना पड़ेगा, ऐसे अपने कर्जे के लिए नहीं छोड़ना, दुख में नहीं छोड़ना। ज्ञान पहले अच्छे से विचार कर लो, मैनेजमेंट कौन है, गुरुजी को जेल बैठाने वाला कौन है, भगत समाज को फर्जी आश्रम खोल खोल के लूटने वाला कौन है। आज भगत समाज अकाल मौत मर रहा है तो उसके पीछे मर्यादा तोड़वाने में जिम्मेदार कौन है। किसकी संगति करने से आपको परमात्मा मिलेगा, सुख मिलेगा, और किसकी कुसंगति करते करते आज आप इतने ज्यादा कर्जवान हो गए, दुखी हो गए। पहले विचार करो। अगर मन में जरा सा भी मैनेजमेंट के प्रति तुम्हारे मन में अगर कोई ये भाव रहा कि बाद में फिर चला जाऊंगा, एक बार थोड़ा शांति मिल जाए फिर वापस चला जाऊंगा, तो परमात्मा तुम्हें शांति देगा ही नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उसको पता है कि आगे चल के फिर ये काल के जाल में फंसेगा। इसलिए जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए यदि तुम परमात्मा को विश्वास दिला सको कि परमेश्वर जब तक आप हिसार जेल से बाहर आश्रम में नहीं आ जाएंगे तब तक हम किसी भी फर्जी आश्रम में, मैनेजमेंट का किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे, उनका किसी भी कोऑर्डिनेटर से, नामदान वाले से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। हम केवल विश्वास के साथ मर्यादाओं में रह के आपको अपने घर पे मान के हम भक्ति करेंगे और साथ संगति से हम जुड़े रहेंगे। अच्छे भले बुरे की जानकारी हमको मिलती रहेगी तो हम मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, और किसी भी कुपात्र को हम ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं देंगे आपके अलावा, जब तक आप नहीं आ जाएंगे। तब तो भैया परमात्मा तुम्हें थोड़ा बहुत कछु राहत दे सकत है, अन्यथा ये कर्जा तो बढ़ता ही चला जाएगा। कर्जा तो बढ़ ही रहा है। हाँ, अभी कर्जा बढ़ रहा है, कल को शरीर में कष्ट बढ़ेगा, फिर क्या करोगे। शरीर में तो कष्ट, सुबह सुबह गिर गए, गोड़ टूट गया। गिर गए ना सुबह सुबह, सुबह सुबह गिर गए, गोड़ मचक हो गया। अभी कछु टूटा नहीं, कल को टूट भी सकत है। अब देख लो सरकारी बाबू, क्या करना चाहते हो। ऐसे भगत जी एक बात बता रहे थे, जैसे क्या जो हम सरकारी जॉब में है लेकिन हम रसोईया में खाना बनाते हैं, सबसे बड़ा चीज है, पहला चीज है। तो इसमें होता है क्या, फर्स्ट नाम लिए थे तो सेकंड नाम में हमको बड़ी कष्ट हुआ, तो पूछा गया कहाँ कहाँ फोन किया गया, दूसर का नाम जल्दी दे नहीं रहा था। तो हम बोले देखिए हमारा मजबूरी है खाना बनाना यहाँ फोर्स है, सरकारी कर्मचारी है, उसका हम सबसे छोटा कर्मचारी है। तो हमरा तो उसका सबका बात सुनना पड़ता है, ये क्या खाएगा, उसके लिए हमको मीट मछली भी बनाना पड़ता है। तो ये बात हम कि अभी इसका शंका का हम समाधान हमको करने के लिए गुरुजी से भी तो बात नहीं हो सकता है, मिल भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले इसका समाधान हमको करना था कि हमको मीट मछली बनाना पड़ता है। देखो भैया, बात ऐसी है, ये मानव जन्म परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दिया है, और नाम दीक्षा देते समय अगर आपने ध्यान से सुना हो तो गुरुजी ने कहा होगा कि भाई ना तो हमने कोई गलत काम करना है और ना किसी गलत काम में हमने सहयोग करना है, दोनों ही महापाप के भागी हैं। आप चाहे सरकारी नौकरी में हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी में हैं, चाहे सेना में हैं, चाहे पुलिस में हैं, आप नॉन वेज नहीं बना सकते, आप नॉन वेज लाके भी नहीं दे सकते, आप हाथ भी नहीं लगा सकते नॉन वेज को, भले आपको नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। अब ये ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस डिसीजन पे कितना खरा उतरते हैं। आखिर नौकरी छोड़ेंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? फिर भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा, फिर परमात्मा पे विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप अपनी भक्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप उस कुकर्म को छोड़ोगे तो आपका गुरुजी चुपचाप थोड़ी बैठेगा।
क्या उस बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के साथ में क्या दिक्कत है, क्या संकट है, रोजी रोटी की समस्या है? जिस भगवान ने करने के लिए भजन दिया है, क्या वो अपने बच्चे को खाने के लिए भोजन नहीं देगा? अब ये आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। भाई जब तक आप उस कुकर्म को नहीं छोड़ोगे, आपके बच्चे को मार के कोई कहे कि लाओ इसको बना दो, बना दोगे? जब सजना कसाई को अति मिल सकता है तो हमको क्या नहीं मिल सकता? ये सदना कसाई वाला टाइम नहीं है, ये मोक्ष का टाइम है, मोक्ष युग है ये। उस समय की बातों को छोड़ दो कि सदना कसाई को 100 बकरे काटने का आदेश दे दिया। आज दिया है क्या आदेश? आज परमात्मा बोले हैं क्या बकरे काटने के लिए, मीट खाने के लिए, मीट पकाने के लिए बोले हैं क्या? खाने के पकाने की बात नहीं है। अब मेरे साथ ऐसा मजबूरी है, नौकरी है तो करना हम पड़ता ये है। कह रहे हैं कि कल को वो आपका कर्नल आपके बेटे का हाथ काट के बोले कि लाओ इसको पकाओ मैं खाऊंगा, आप बोल दोगे कि मेरा मजबूरी है, मेरे को पकाना पड़ेगा? जो अपने सु और के एक के पीड़ पिछाड़। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द दूसरे को होता है वैसा ही, जैसा दर्द अपने को होता है ना वैसा ही दूसरों का समझो। वो भी हमको तो परमात्मा की आत्मा है। वो मुर्गा, वो बकरी, वो गधा, वो भेड़, वो बकरा, वो भी परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं वो भी। और तुम हमको परमात्मा तो के लड़ना बच्चे को नहीं मार है। के, तुम परमात्मा के बच्चे को तुम पका पका के किसी और को खिलाओगे तो परमात्मा तुमसे तुमसे प्रसन्न होगा? हमको भगत जी लाना नहीं है ये चीज। पकाना, लाना और पकाना दोनों एक ही हैं। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों एक ही हैं। अब ये बहानेबाजियां नहीं चलेगी कि परमात्मा ने सदना कसाई को 100 बकरे काटने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने तो नरसी भगत का भात भी भरा था, तो क्या आज परमात्मा हमारे को भात भरने का छूट दे रहा है? परमात्मा ने तो जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण जी का मंदिर भी बनाया था। क्या आज परमात्मा हमको मंदिर बनाने का और मंदिर में जाके पूजा करने का आदेश देता है? परमात्मा ने तो 650 साल पहले उस गणिका बहन को सज धज के हार श्रृंगार करके टिक्की बिंदी लगा के आने के लिए कहा था। क्या परमात्मा आज माता बहनों को टिक्की बिंदी लगाने का आदेश देता है? ये बहानेबाजी नहीं चलेगी भगत जी। अब ये मोक्ष टाइम है। उस समय तो परमात्मा ने किसी भी तरीके से केवल आत्माओं को अपनी भक्ति से जोड़ना था, ताकि ये कैसी भी टूटी फूटी भक्ति करें लेकिन इनको मानव जन्म मिलते रहें वर्तमान समय के लिए। भैया ये फाइनल पीरियड है, फाइनल समय है। अब ये सदना कसाई का बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। छोड़ना पड़ेगा, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। मालिक ने सत्संग में क्या सुनाए परमात्मा? सत्संग में क्या सुनाए परमात्मा? राजा अब्राहिम सुल्तान का सत्संग सुना है? कितना बड़ा राजा था, कितना बड़ा राजपाट था। 18 लाख घोड़े घोड़ियां थी, 16,000 रानियां थी, इतना धनवान था। परमात्मा ने भक्ति करवाना था, उसको भिखारी बनाए कि नहीं बनाए? जंगल में लकड़ियां तोड़ तोड़ के बेच के खाया कि नहीं खाया? तुम नहीं तोड़ सकते? तुम नहीं तोड़ सकते क्या? तुम ऐसा कोई मजदूरी नहीं कर सकते क्या? उस कुकर्म को छोड़ के क्या और क्या दुनिया में नौकरी नहीं है क्या? या सारी दुनिया सेना में जाके गधे कुत्ते बकरे पका पका के ही अपना पेट पाल रही है? अगर भक्ति करनी है तो छोड़ना पड़ेगा भाई। बोल दो अपने अफसरों को, अगर भगवान पे विश्वास है तो एप्लीकेशन लिख के दे दो कि साहब ऐसे ऐसे मैं कबीर पंथ से जुड़ा हूँ, संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी हैं, उनका ये नियम है, उनके ये आदेश हैं, मैं जीव हत्या नहीं कर सकता। या तो आप हमारा ड्यूटी चेंज कर दीजिए या फिर आप हमारे को या फिर आप हमारे को हमारे घर पे भेज दीजिए। तो क्या पता परमात्मा आपके ऊपर रहम कर दे, आपके ऊपर दया कर दे, आपको कहीं और कोई जॉब मिल जाए छोटा मोटा वहीं पे खाना बनाने के अलावा। हिम्मत आपने करना पड़ेगा बबुआ, सारा काम परमात्मा नहीं करेगा बैठा बैठा। ऐसा हो सकता है भैया चाहे साथ संगति से जुड़ जाओ चाहे मैनेजमेंट को छोड़ दो, जब तक ये मांस मिट्टी पकाने वाला कुकर्म नहीं छोड़ोगे परमात्मा आपसे कोसों दूर है। ऐसे व्यक्ति कसाई की श्रेणी में आते हैं, ऐसे व्यक्ति पापी की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे पापी व्यक्तियों से परमात्मा कोसों दूर रहता है। सिर धड़ की बाजी है भगत जी, सिर धड़ की बाजी। समझा है तो सिर धड़ पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। मालिक कहते हैं पीपा दरिया में कूद गया, देखो कैसी करी डिठाई। भाई वो नर पाड़ा जीत गए जिन्होंने सिर धड़ की बाजी लाई।
ऐसे बात नहीं बनेगी भगत जी। 3 टाइम का आरती कर लिए और वहां जाके फिर मुर्गा काट रहे हैं। अरे भगवान के बच्चे को काट कर भगवान से फिर तुम सुखों की प्रार्थना करोगे? कैसे सुख मिलेगा भाई? तुम किसी साहूकार से 5 लाख रुपए उधार लेने जा रहे हो और उसके सामने उसके बेटे को थप्पड़ मार रहे हो, वो तुम्हें 5 लाख रुपए उधार देगा? सोचो बबुआ, सोचो, विचार करो। ये मैनेजमेंट तुम्हें ये बातें नहीं बताएंगे, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेटर तुम्हें ये बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सब के सब काल प्रेरित हैं और काल नहीं चाहेगा कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म करके परमात्मा की भक्ति करके सुखी हो जाए। अभी तो भैया तुम्हारे को कर्जे का समस्या है। अगर तुमने ये बैल काटने वाला, ये मुर्गे काटने वाला काम नहीं छोड़ा, कल को वो आत्माएं फिर तुम्हें परेशान भी करेंगी। प्रेत, भूत, पितर बन के तुम्हारे अंदर भी वो प्रवेश करेंगी, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा तो है खंडित। परमात्मा का तुम पे कोई आशीर्वाद नहीं है। कल को तुम्हारे ऊपर प्रेत बाधा भी आएगी, तरह तरह की शारीरिक आपत्तियां भी आएंगी तुम्हारे ऊपर। कहाँ जाओगे? ऐसा हो सकता है भगत जी जो हम अपना जगह पर दूसरे आदमी को रख दे? रखा किसने? आपने। तो सहयोग किसका हुआ? आपका। चाहे तुम काटो, चाहे तुम किसी दूसरे आदमी को काटने के लिए कहो। दुकान में बीड़ी माचिस चाहे तुम बेचो। काटना नहीं है भगत जी, काटना नहीं है। तो क्या करना है? खाई वो हम लाना भी हमको नहीं है, फिर खाई बनाना है बस। क्यों बनाओगे? काहे बनाओगे भाई? हैं? तुम कहोगे हमको तो पानी लाना भी नहीं है, हमको पानी तो किसी को पिलाना भी नहीं है, खाली पानी में जहर डालना है। तो क्या वो दोष नहीं है? तुम बनाओगे तभी तो लोग खाएंगे। तुम्हारे भी कर्म फूटे और खाने वाले के भी तुमने कर्म फोड़ दिए। अरे वो खाने वाला तो अज्ञानी है, उसको तो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तुम्हें तो परमात्मा का ज्ञान है। तुम तो उससे भी ज्यादा दोषी बन रहे हो। उसकी माफी है, लेकिन तुम्हारी माफी नहीं होगी, क्योंकि तुम समझदार हो। तुम्हें परमात्मा ने अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं उनकी जानकारी दे दी, उसके बाद भी तुम ये कुकर्म करोगे, तो तुम्हारी कभी भी माफी नहीं होगी परमात्मा के दरबार में। उसको फिर भी माफी मिल जाएगा। तो खाने वाले से ज्यादा दोषी, काटने वाले से ज्यादा दोषी आप परमात्मा का ज्ञान लेके जो बनाने वाले हैं वो हो रहे हैं। भाई विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा पे। तुम्हारा पेट ये नौकरी नहीं भर रही। अगर ये नौकरी तुम्हारा पेट भर रही होती, तुम्हारे ऊपर आज ये कर्जा नहीं होता। विचार करो, अगर नौकरी ही सब कुछ होती, आज तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं होता। और कितने भाई हैं जो नौकरी कर रहे हैं? कितने? क्या सभी नौकरी कर रहे हैं? भैया दुनिया में लाखों काम धंधे हैं ईमानदारी से करने के। अगर भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, इसी जन्म में मोक्ष चाहिए और इसी लोक में रहते सहते शारीरिक और भौतिक सुख चाहिए, तो भैया ये कुकर्म छोड़ने पड़ेंगे। गुरु जी की संपूर्ण मर्यादाओं में रह के भक्ति करनी पड़ेगी, अन्यथा दूसरा कोई उपचार नहीं है। परमात्मा तुम्हें सदना कसाई की तरह आदेश देने वाले नहीं है। कोई और कोई छोड़ना तरीका पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब ये डिसीजन आपने करना पड़ेगा स्वयं। परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, अब चलना आपको पड़ेगा। भगवान ने मार्ग दिखा दिया, चलना हमको पड़ेगा भाई। सरकार का काम है रोड बना के दे देना, अब गाड़ी तो हमको खुद ही चलानी पड़ेगी। सरकार नहीं चलाएगा तुम्हारा गाड़ी बैठ के। ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी, सत्ता है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।